स्टूडेंट्स, मैं अनूप वर्मा फ्रॉम सरदार सिंह कॉन्वेंट कॉलेज अहमदाबाद सीतापुर। बच्चों, जो आज हमारा टॉपिक रहेगा हमारा फाइलम प्रोटोजोआ रहेगा, है ना। ये चैप्टर नंबर 3 का है, ठीक है। इसमें से बहुत सारे संघ हैं, यानी कि किंगडम जो बहुत सारे इसमें पढ़ चुके हैं, जिसमें से एक आपका एनिमलिया किंगडम है, यानी जंतु जगत, ठीक है। तो जंतु जगत के अंतर्गत बहुत सारे फाइलम हैं। जो आपके सिलेबस में जितने भी फाइलम दिए गए हैं उन जितने यहाँ पे जितने भी फाइलम हैं, हम उन्हीं फाइलों में से डिस्कस करेंगे। तो आज हम जो फाइलम है आपके सामने प्रोटोजोआ, ठीक है। तो प्रोटोजोआ के अंतर्गत कौन से जीवधारी आते हैं, इनके क्या कैरेक्टर्स हैं, है ना। तो और जो है इनमें कैसे इनका विकास होता है ना। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इनके कुछ यहाँ पे लक्षण दिए गए हैं, है ना। तो इन लक्षणों को पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, अगर हम प्रोटोजोआ की बात करें तो प्रोटोजोआ को अगर हम संनिविष्ट कर दें, यानी कि प्रोटोस और जोन को अलग कर दें, तो प्रोटोस का मतलब यहाँ पे प्रथम और जोन्स का मतलब जंतु, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है कि ये प्रथम जंतु माने जाते हैं। इस संघ के जितने भी जंतु हैं वो सब प्रथम माने जाते हैं, यानी कि पहले जो सबसे पहले बने होंगे यही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले का इसमें जो एक मेन लक्षण है उसकी बात करेंगे। लिखा है एक कोशिकी या अकोशिकी जलीय जीव होते हैं, ठीक है। पहला तो एक ये है कि इस फाइलम के अंतर्गत जितने भी हमारे जंतु आते हैं या जीवधारी हैं वो सभी क्या होंगे, एक कोशिकी होंगे, ठीक है। एक कोशिकी या अकोशिकी, ठीक है। अकोशिकी नहीं या में दिया गया है, लेकिन एक कोशिकी होते हैं, ठीक है। बिना कोशिका का हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो एक कोशिकी या अकोशिकी कह दिया गया, ठीक है, जो कोशिका के रूप में ना हो, ठीक है। जलीय जीव होते हैं। दूसरी बात यह है क्या, जलीय जीव होते हैं, यानी कि जितने भी जीवधारी इसके अंतर्गत आएंगे वो सभी क्या होंगे, जलीय होंगे, यानी कि जल में ही निवास करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पहला। दूसरा है बाह्य कंकाल के रूप में शरीर पर जो है पेलिकल का आवरण पाया जाता है, ठीक है। यानी कि इनके शरीर पे जो एक प्रकार से आवरण पाया जाता है ना, पेलिकल जिसका नाम है। तो ये एक प्रकार से बाह्य आवरण का रूप कार्य करती है, जो क्या कहलाता है, पेलिकल। ज़्यादातर कंपटीशन एग्जाम में यही पूछा गया है ना कि इस यानी कि प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत आने वाले जीवों के शरीर के बाहर एक परत पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो वो आपकी पेलिकल कहलाती है या पेलिकल आवरण पाया जाता है, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट हुआ, ठीक है। तीसरा बात करेंगे, यानी प्रचलन अंग, यानी कि इनमें अंग यानी कि जो है गति करने के लिए, चलने के लिए, है ना, इसमें किस प्रकार के अंग पाए जाते हैं। तो वो होते हैं 3 प्रकार के, ठीक है। वो यहाँ पे अंग जो दिए गए 3 प्रकार के दिए गए। प्रथम है पादाप, ठीक है। पादाप का मतलब ये है कि इनमें कोई मुख्य पद नहीं होते हैं गति करने के लिए, ठीक है। तो इनमें आपको बता दें, जैसे अमीबा जो है, जैसे अमीबा अनियमित आकार का होता है, ठीक है। तो ये जो कशाब पाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है। इन्हीं के द्वारा जो है अमीबा क्या करता है, ये कशाब जो पाए जाते हैं बनते बिगड़ते रहते हैं, ठीक है। तो इन्हीं से वो गति करता है, ठीक है। तो वो कशाब के रूप में हो जाए, ठीक है, पादाप के रूप में हो गया, ठीक है। दूसरा है कशाबिका, ठीक है। कशाबिका तो आप देखेंगे इसमें पैरामीशियम में देखेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे जो है वो चप्पल के आकार का होता है, ठीक है, कुछ इस तरह से, है ना। तो इसमें जगह जगह आप देखेंगे तो इस तरह से गड्ढे नुमा संरचना होती है ना, इस तरह से। और बाहर जो कुछ इस तरह से जो है एक प्रकार से सरल धागे नुमा एक संरचनाएं दिखाई देती है ना। तो ये सारी जो है कशाबिकाएँ होती, इनके द्वारा जो है जल में गति कर सकते हैं, ठीक है। पक्षमाप होते हैं, ठीक है। पक्षमाप आप देखेंगे युगलीना में इस तरह से कुछ निकला होता है ना। तो ये जो भाग निकला होता है पक्षमाप यहाँ पे कहलाता है, ठीक है। तो इसके माध्यम से जो है ये क्या करते हैं, ये जल में जो है गति कर सकते हैं। तो 3 प्रकार से, यानी कि पादाप, कशाबिका और पक्षमाप, इनके माध्यम से ये क्या कर सकते हैं,
ये गति कर सकते हैं, जल में तैर सकते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। ठीक है, ये बात हुई। जो हमारा चौथा पॉइंट है, यानी कि केंद्रक एक होता है। जब यहाँ पे बताया गया है कि एक कोशिकीय होते हैं तो हर एक कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, या अधिक जो एक ही प्रकार के होते हैं। अगर एक कोशिका में दो केंद्रक अगर उपस्थित हो, है ना, पहली बात तो है नहीं, दूसरी बात अगर उपस्थित हो तो एक ही प्रकार के होते हैं, यानी कि दोनों केंद्रक जो है वो एक ही प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई। दूसरा है पोषण। ठीक है, यानी कि लिखा है पोषण विभिन्न प्रकार का होता है ना, प्राणीसम, पादपसम, मृतोपजीवी, परजीवी। यानी कि इसमें जो है भोजन ग्रहण की जो क्रिया है ना, तो वो कई टाइप से हो सकती है। यानी प्राणीसम यानी कि किसी प्राणी जंतु पर आश्रित होकर के अपने भोजन का निर्माण कर लेना। ठीक है, ठीक है। दूसरा जो है पादपसम यानी किसी पादप पे आश्रित होकर के भोजन ग्रहण करना। मृतोपजीवी कोई मृत सड़ी गली चीज़ों से जो है अपने भोजन का निर्माण करना। ठीक है, परजीवी यानी दूसरे पर आश्रित होकर के। ठीक है, तो इस तरह से भोजन जो है इसको कई रूपों में इसको ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा है पाचन। पाचन बताया गया है कि अंतरकोशिकी होता है। अंतरकोशिकी होता है यानी कि आपको बता दें कि ये एक कोशिकी होती है, तो इनमें जितनी भी इनके जीवन की जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सब एक कोशिकी होती हैं। इनमें जो है एक कोशिकी नहीं बल्कि एक कोशिका में ही संपन्न होती है। ठीक है, तो पाचन भी उसी कोशिका में ही संपन्न होता है, लेकिन क्या होता है अंतर कोशिकीय उसी कोशिका के अंदर संपन्न होता है। ठीक है, एक ही कोशिका में होता है, इसलिए यहाँ पे दिया गया पाचन जो है अंतर कोशिकी या अंतर कोशिकी होता है। ठीक है, अगला है श्वसन और उत्सर्जन शरीर सतह द्वारा होता है। यानी कि इनमें कोई उत्सर्जन के लिए या श्वसन के लिए कोई विशेष अंग उपस्थित नहीं होते हैं। ठीक है, तो इनमें जो है श्वसन और जो है उत्सर्जन जो है शरीर की सतह द्वारा, यानी कि सतह आप जानते हैं कि उसमें कोई अंग नहीं होता, एकदम चपटे से होते, तो उसमें जो है श्वसन और जो है आपका पाचन और उत्सर्जन, ये सारी श्वसन और उत्सर्जन ये दोनों क्रियाएं जो है इनकी सतह के द्वारा संपन्न होता है। ठीक है, तो ये सारे कुछ मेन इनके लक्षण हुए। ठीक है, और बहुत सारे लक्षण हैं। ठीक है, अब इनमें जैसे किस टाइप के जीवधारी आते हैं, तो यहाँ पे अमीबा, पैरामीशियम, ब्यूग्लिना, कुछ इस टाइप के जो है प्रथम जीव जो माने जाते हैं इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आई होप अब सबकी समझ में आया होगा ना। इसमें कुछ यहाँ पे दिए गए हैं, आप इनके जो है लक्षण को नोट कर सकते हैं ना, और अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं, और इसमें जो मेन पॉइंट दिए गए इनको आप याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पेलिकल का आवरण होता है। ठीक है, इसमें पादाप है ना, और कशाभिका और पश्चिमा के माध्यम से गति होती है ना। इनका न्यूट्रिएंट्स है आपका प्राणीसम होता है, पादापसम होता है, मृतोपजीवी होता है और परजीवी होता है। ठीक है, और श्वसन जो होता है आपका श्वसन और उत्सर्जन जो है आपका शरीर की सतह के द्वारा होता है। ठीक है, और आपका केंद्र जो होता है एक ही उपस्थित होता है और एक कोशिकीय होते हैं। तो इसमें कुछ ऐसे पॉइंट हैं, आप इनको याद कर लेंगे, है ना, तो इस फाइलम की जो है सारी डिटेल आपको पता चल जाएगी। ठीक है, ये भी यहाँ पे याद रखेंगे ना, प्रोटोस मतलब प्रथम जोन मतलब जंतु, प्रथम जंतु जो है वो इसके यानी प्रोटोजोआ के अंतर्गत रखे गए। ठीक है, तो आई होप सबकी समझ में आ गया होगा, तो इसको आप नोट कर ले और इसका कॉपी बना ले। ठीक है, थैंक्स।